नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम मेवाड़ का इतिहास का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने क्या नाम है महाराणा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा था। आज उनसे आगे चलते हैं। विक्रमादित्य के बाद जो मेवाड़ के राणा बने थे, महाराणा बने थे, वो बने थे उदय सिंह। पंद्रह सौ सैंतीस से 1575 तक इनका शासनकाल था। महाराणा उदय सिंह। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विक्रमादित्य की हत्या क्या नाम है बनवीर ने कर दी थी और क्या नाम है जो पन्ना आई थी वो उदय सिंह को लेकर अपने पुत्र चंदन की बलि देकर कुंभलगढ़ के जो आशादेवपुरा के पास ले जाती है और वहाँ पर शरण दिलाती है। तो क्या नाम है मैं जो कुंभलगढ़ में क्या नाम उदय सिंह को शरण किसने दी थी, तो आशादेवपुरा ने दी थी। उसमें आशादेवपुरा के पास किला था कुंभलगढ़ का। फिर क्या नाम है जब काफ़ी समय बीत गया, कुछ साल वहाँ पर रहे, तब तक बनवीर यहाँ पर राजा था मेवाड़ का। लेकिन जब क्या नाम है आशादेवपुरा ने मेवाड़ के जितने भी सामंत थे, 16 प्रमुख ठिकाने के, तो उनको सबको इकट्ठा किया कि क्या नाम है सांगाजी का पुत्र भी जीवित है और बनवीर को हटाकर उदय सिंह को राजा बनाना है। पहले तो सामंतों ने बात नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्या नाम बनवीर ने तो कि भोजराज जी तो पहले मर गए थे और रतन सिंह की क्या नाम है सूरजमल बूंदी के साथ लड़ते हुए मारे गए। और फिर क्या नाम है बनवीर ने उदय सिंह और विक्रमादित्य की हत्या कर दी, अब कोई पुत्र बचा ही नहीं है। लेकिन फिर बताया कि उदय सिंह अभी जीवित है, तो फिर क्या नाम उदय सिंह को यहाँ पर मेवाड़ का राणा बनाना है। लेकिन क्या नाम बनवीर यहाँ पर राजा बना हुआ बैठा है। तो फिर बनवीर और क्या नाम उदय सिंह के बीच एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। तो किस किस प्रकार मेवाड़ के राजा बने थे महाराणा उदय सिंह बनवीर को हटाकर, मावली का युद्ध। ये हुआ था 1540 ईस्वी में। मावली उदयपुर में एक जगह पड़ती है, आप उदयपुर जाओगे तो उदयपुर से पहले आता है स्टेशन है बाकायदा मावली का। मावली के युद्ध 1540 में किस किस के बीच, उदय सिंह और बनवीर के बीच। इसमें से उदय सिंह की जो सहायता की थी वो की थी अपने मारवाड़ के राजा थे मालदेव, और उन्होंने क्या नाम है इसमें उदय सिंह की सहायता की, तो मालदेव ने सहायता की। यूँ कह दो कि मालदेव ने ये जो लड़ाई थी ये जितवाई थी। मालदेव पर सहायता करता उदय सिंह की, और उदय सिंह क्या नाम बनवीर को हराकर मेवाड़ का राणा बन जाता है। बनवीर यहाँ से भाग जाता है। मालदेव ने सहायता की थी क्योंकि मालदेव के क्या नाम उदय सिंह के साथ कुछ पहले तो संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में खराब हो गए थे। किसी रानी थी, झाली रानी थी, खेरवा पाली में एक जगह पड़ती, वहाँ की कोई सामंत की रानी थी, क्या नाम झाला रानी थी। इसलिए फिर क्या नाम है जो बन मालदेव थे वो शादी करना चाहते थे उनसे, लेकिन क्या नाम है उदय सिंह ने उनसे विवाह कर लिया था। इस कारण से मालदेव ने क्या नाम मालदेव और उदय सिंह के बीच टसल हो गई थी, इसके कारण विवाद हो गया था। फिर एक युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध। इसमें क्या नाम है मालदेव ने इनका साथ नहीं दिया, क्या नाम उदय सिंह जी का साथ नहीं दिया था। हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा अजमेर के अंदर जगह पड़ती है। ये हुआ था 1557 में। उदय सिंह और अजमेर के पठान थे हाजी का पठान। हाजी का पठान। इसमें जो क्या नाम उदय सिंह का साथ नहीं दिया था मालदेव ने, और हाजी का पठान का साथ दिया था मालदेव ने, ये याद रख लेना। मावली के युद्ध में तो उदय सिंह का साथ दिया था मालदेव ने, लेकिन क्या नाम है जो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था उसमें क्या नाम है हाजी का पठान का साथ दिया था मालदेव ने। कोई झाली रानी थी, उसकी वजह से दोनों के बीच क्या नाम है टसल हो गई थी, बनना बंद हो गई थी। इसके कारण साथ देना बंद कर दिया था। हाजी का पठान का साथ दिया मालदेव ने, और ये युद्ध जीत जाता भाई हाजी का पठान। यहाँ पे तो बनवीर हारा, उदय सिंह जीत जाते हैं, क्योंकि मालदेव थे वो उदय सिंह के पक्ष में लड़े थे, और इधर क्या नाम है हाजी खां के पठान की तरफ से लड़े थे मालदेव, इसलिए यहाँ पर मालदेव ने हाजी का पठान को जितवा दिया था।
ठीक है, क्योंकि कोई झाली रानी थी, उसके कारण क्या नाम मालदेव और उदय सिंह में बनना बंद हो गई थी। फिर अपन कुंभलगढ़ किले में पढ़ते हैं कि झाली रानी का माल लिया वहाँ पर, तो वही झाली क्या नाम वही झाली रानी थी, है ना। आगे चलते हैं, याद रख लेना। महाबली की 1540 में उदय सिंह और बनवीर के मध्य, बनवीर को हटाकर उदय सिंह राणा बनते। इसमें जो मालदेव ने सहायता की थी उदय सिंह की, लेकिन किसी झाली रानी थी खेरवा पाली के अंदर जगह पड़ती, वहाँ की कोई सामंत की रानी थी और उससे विवाह करना चाहते थे मालदेव, लेकिन उदय सिंह ने वहाँ जाकर विवाह कर लिया था। इसके कारण दोनों के बीच संबंध खराब हो गए थे। और फिर एक युद्ध होता है उदय सिंह का, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा अजमेर के अंदर जगह पड़ती है और हाजी का पठान थे यहाँ पर। और क्या नाम हाजी का पठान का साथ दिया था मालदेव ने इस बार, तो क्या नाम हाजी का पठान युद्ध जीत जाते हैं, मालदेव को हार का सामना करना पड़ा था। फिर उदय सिंह ने एक क्या नाम उदयपुर की स्थापना की थी, एक ये भी याद रख लेना ना, जो उदयपुर की जो स्थापना की थी वो इन्होंने की थी, उदय सिंह जी ने, उदयपुर नगर की स्थापना। कब की थी, ये की थी 1559 ईस्वी में। उदयपुर शहर की स्थापना की 1559 ईस्वी में, और यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया, उदय सागर झील का निर्माण। एक तो ये याद रख लेना उदय सिंह जी के बारे में, महाबली का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। अब क्या नाम उदय सिंह और बनवीर के मध्य, बनवीर कौन है तो क्या नाम राजकुमार पृथ्वीराज के दासी का पुत्र है, और बनवीर को यहाँ पर भगा देता है, और मालदेव ने उदय सिंह का साथ दिया था, इसलिए उदय सिंह यहाँ पर जीत जाता है। फिर एक युद्ध हुआ था हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा अजमेर के अंदर जगह पड़ती है, ये होता 1557 ईस्वी में, उदय सिंह और हाजी का पठान के मध्य। इसमें जो क्या नाम मालदेव ने साथ दिया था वो दिया था हाजी का पठान का, और हाजी का पठान यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर उदयपुर शहर की स्थापना की थी 1559 में उदय सिंह जी ने, ये भी याद रख लेना। आगे चलते हैं, देखो फिर इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है मेवाड़ का कह दो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था इनके समय में ना। चित्तौड़ का तीसरा शाखा, अकबर ने आक्रमण किया था। अकबर मुगल बादशाह कौन था भारत का, तो अकबर था उस समय ना। 1568 ईस्वी में। 15 फरवरी, ये भी पूरा याद रख लेना कब हुआ था, 15 फरवरी 1568 को हुआ था। आक्रमण किसने किया था, तो अकबर ने किया था। हुआ क्या था, साके से पहले जब पता चला कि क्या नाम है, आक्रमण क्या था, वो क्या था 67 के अंदर, 1567 के अंदर कर दिया था, अक्टूबर महीने के अंदर, अक्टूबर माह के अंदर। लेकिन जब पता चला उदय सिंह जी कुरबा के सामंतों को कि क्या नाम मुगल बादशाह आक्रमण कर रहा है अकबर, तो फिर यहाँ पर जो सामंतों ने प्लानिंग बनाई कि यार हर बार क्या नाम है साका कर लेते हैं, और जो भी अच्छे अच्छे योद्धा होते हैं वो क्या नाम सारे मर जाते हैं, और क्या नाम वापस किले को लेने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो फिर एक योजना बनाई, एक कूटनीतिक चाल बनाई कि अब की बार आक्रमण होगा तो क्या नाम आधे आदमी तो किले के अंदर रहेंगे और आधे आदमी बाहर रहेंगे। बेसिकली राजा है वो क्या नाम है बाहर रहेगा किले के, ताकि अगर अंदर वाले अगर मर भी जाए तो बाहर वाले कम से कम क्या नाम है वापस छुड़ाने में कामयाब हो सके, तो वापस कम से कम कब्जे में तो कर ले, अगर बाहर वाले जो रहेंगे जिंदा उनके पास तो उम्मीद रहेगी कि कभी न कभी तो वो किले पर कब्जा कर लेंगे, नहीं तो सारे मारे जाते थे पहले ये होता था, क्योंकि सारे जितने भी अच्छे अच्छे योद्धा थे वो साके के अंदर काम आ जाते थे, अच्छा युद्ध क्या नाम बचते नहीं थे, और फिर क्या नाम किले को लेने के लिए लंबा समय लग जाता था, है ना। तो क्या नाम है साके से पहले उदय सिंह को तो वो परिवार के साथ क्या नाम है जगह पड़ती उदयपुर, क्या नाम गिरवा की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर भेज दिया था साके से पहले उदय सिंह को।
उदय सिंह को गिरवा की पहाड़ियों में, ज्योग्राफी पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं हम, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तस्तीनुमा पहाड़ियों को गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है उदयपुर में। अरावली की गिरवा की पहाड़ियों में परिवार सहित। युद्ध से पहले, साके से पहले उदय सिंह को परिवार सहित क्या नाम है गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया था, ताकि आप आक्रमण के बाद कम से कम अगर हार भी जाती है सेना तो क्या नाम है किले को छुड़ाने के लिए प्रयास तो कर सकते सेना इकट्ठी करके। तो गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया था। फिर क्या नाम भाई लीड कौन करेगा आक्रमण को क्या नाम सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो दो क्या नाम सेनापति थे, दो बहादुर योद्धा थे, तो उनके पास ये जिम्मेदारी दी गई कि किले की जिम्मेदारी क्या नाम है इनको दे दी जाए। दो सीनियर थे, जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत। किले की जिम्मेदारी दी गई थी, चित्तौड़ के किले की जिम्मेदारी कि भाई ये युद्ध करेंगे मेवाड़ की ओर से, ये सेना का नेतृत्व करेंगे। जिम्मेदारी दी गई जयमल मेड़तिया। जयमल कौन था? तो ये मेड़ता का राजा था ना। अकबर ने मेड़ता पर कब्जा कर लिया था, तो फिर क्या नाम है जयमल मेड़तिया थे, जो जयमल जी थे वो मेवाड़ आ गए थे और मेवाड़ में यहाँ पर नौकरी की थी, तो मेड़ता के राजा थे। पत्ता कौन है? तो ये जयमल है, इनकी बहन थी फूल कवर। जयमल मेड़ता की बहन थी फूल कवर। इनके पति थे कौन? पत्ता चुंडावत। और कौन थे ये? आमेट। राजसमंद में जगह पड़ती है, 16 प्रथम शिखर के नाम ठिकाने पड़ते हैं कि हमने जब पढ़ा था चुंडा को 4 सबसे बड़े ठिकाने के नाम दिए गए थे जब उन्होंने त्याग किया था राजपाट का, तो क्या नाम बेगू, देवगढ़, आमेट और क्या नाम है सलूम्बर। तो देवगढ़ का सामंत था ये, देवगढ़ का सामंत। और इसका जो विवाह था वो जयमल मेड़ता की बहन थी फूल कवर, इससे हुआ था ना। ये थोड़ा याद रख लेना क्योंकि आगे काम आएगा। अकबर यहाँ पर क्या नाम है किले के चारों तरफ घेरा डालता है, बड़ी सी सेना लेकर आता है और किले को घेर लेता है। काफ़ी दिन तक तो किले के बाहर रहा था क्योंकि उसको लगा था कि उदय सिंह जा जाएंगे, संधि कर लेंगे और क्या नाम है मेरी दास्तान स्वीकार कर लेंगे, गुलामी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे देखते हैं अब इसको फिर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा याद रख लेना। साके से पहले उदयपुर क्या नाम उदय सिंह जी गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे परिवार सहित, और जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत को किले की जिम्मेदारी दे दी थी। जयमल मेड़तिया कौन थे? तो मेड़ता के राजा थे। पत्ता चुंडावत देवगढ़ में जगह पड़ती, देवगढ़ राजसमंद के अंदर, उसके सामंत थे। और इनका जो विवाह था वो जयमल मेड़तिया की बहन थी फूल कंवर, इससे हुआ था ना, फूल कंवर सॉरी। दोबारा लिख देता हूँ, मेवाड़ का थर्ड साका, तीसरा साका, 15 फरवरी 1568। आक्रमण किया था अकबर ने, और इधर से कौन थे? राणा तो कहता उदय सिंह जी थे, लेकिन जो नेतृत्व किया था वो क्या था? ये तो चले गए थे पहले ही, लेकिन राणा तो यही थे, तो जयमल मेड़तिया, पत्ता चुंडावत। पहले तो क्या नाम घेरा डाला यहाँ पर चित्तौड़ के किले के चारों तरफ, और क्या नाम है कुछ दिन तक तो यहाँ पर रहे कि भाई क्या नाम उदय सिंह जी यहाँ पर आ जाएंगे, क्या नाम मेरी गुलामी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर समय बीत गया, थोड़ा बहुत दिन बीते, तो फिर क्या नाम है अकबर को पता चला कि उदय सिंह जी तो किले में है ही नहीं और किले की जिम्मेदारी जो जयमल है उसके पास है।
तो जयमल कौन है? मेड़ता का है, मेड़ता का राजा है। लेकिन अकबर ने क्या नाम है मेड़ता पर आक्रमण किया था, तो क्या नाम मेड़ता पर कब्जा कर लिया था। इसके कारण वह अब मेड़ता से यहाँ पर आ गया था मेवाड़ में नौकरी करने के लिए। तो फिर अकबर ने जयमल के पास मैसेज भेजा कि यार जयमल, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू यहाँ पर किले के अंदर है, और क्या नाम है तू मेरे को एक किला सौंप दे, मैं तेरे को मेड़ता वापस कर दूंगा। लेकिन जयमल जी ने मना कर दिया कि मुझे क्या नाम है किले की जिम्मेदारी दी गई है, और मैं क्या नाम राजपाट के लिए मैं अपने कर्तव्य से हट नहीं सकता, क्योंकि जो मेवाड़ के जो महाराणा जी है उदय सिंह जी ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं किले का मालिक हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तो फिर क्या नाम है यहाँ पर आक्रमण किया गया 15 फरवरी 1568 को। अकबर ने उदय सिंह राणा थे और जयमल मेड़ते और पत्ता चुंडावत ने यहाँ पर जोर किया। इन्होंने किया था केसरिया केसरिया का नेतृत्व किया था जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत। अकबर साके का नेतृत्व किया था फूल कंवर ने। पत्ता चुंडावत की पत्नी थी और जयमल की बहन थी। फूल कंवर ने साके का नेतृत्व किया। और जयमल मेड़ते युद्ध से पहले अकबर की एक बंदूक थी संग्राम नाम की, तो अकबर की बंदूक से घायल हो गए थे। अकबर की बंदूक का नाम है संग्राम। अकबर की बंदूक से जयमल मेड़ते थे घायल हो गए थे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो फिर जयमल जी रोने लग गए थे कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो अभी युद्ध भी नहीं कर सकता, मेरे को तो लड़ने का मौका भी नहीं है देश के लिए, मैं अपनी जान भी नहीं दे सकता। तो फिर एक आदमी और थे राठौड़ थे, क्योंकि जयमल जी भी राठौड़ थे, मारवाड़ से अलग टूट कर रियासत बनी थी मेड़ता। तो फिर एक बंदे थे कल्ला राठौड़। और कल्ला राठौड़ जी को जब पता चला कि यार जयमल जी घायल हो चुके हैं और वो युद्ध करने की इच्छा, लेकिन अब युद्ध भी नहीं कर सकते क्योंकि पैर में गोली लगी है, तो फिर कल्ला जी ने जयमल जी को बोला कि यार जयमल टेंशन मत ले, और तू मेरे कंधे पे चढ़कर युद्ध कर लेना। तो फिर वही कल्ला जी जैसे एक आदमी तो कल्ला जी तो यहाँ बंदूक चला रहे हैं और कल्ला जी के कंधे पर बैठकर जयमल जी ने युद्ध किया। तो 2 हाथ हो गए जयमल जी के, 2 हाथ हो गए कल्ला के। कितने हाथ हो गए? 4 हाथ। इसलिए हम कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। कल्ला राठौड़ 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं। 4 हाथों वाला देवता पश्चिमी राजस्थान में तो लोग देवता के रूप में पूजते हैं, बहुत अच्छी आस्था है इनके प्रति लोगों में, क्योंकि 2 हाथ तो कल्ला जी के चल रहे थे नीचे से और 2 हाथ ऊपर जयमल मेड़ता के चल रहे थे। इसके कारण हम कल्ला राठौड़ जी को 4 हाथ वाला देवता भी कहा जाता है। जयमल मेड़ते और पत्ता चुंडावत केसरिया का साथ केसरिया को लीड करते हैं, और जो जयमल की बहन थी या फिर कह दो पत्ता चुंडावत की पत्नी थी फूल कंवर, वो साके का नेतृत्व करती है। अकबर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। 15 फरवरी 1568 का वो दिन था। और जब पता चला अकबर को कि किले में तो कोई नहीं है, बिल्कुल राख हुआ पड़ा है, कोई भी आदमी नहीं बचा है, तो फिर यहाँ पर प्रजा यहाँ के लोग थे, तो 30,000 लोगों का यहाँ पर नरसंहार कर दिया था अकबर ने। 30,000 लोगों को नरसंहार नरसंस हत्या की थी अकबर ने। 30,000 लोगों का नरसंहार नरसंस हत्या कत्लेआम मचा दिया था भाई अकबर ने। यहाँ पर जब पता चला कि कोई नहीं किले के अंदर, तो 30,000 लोगों को यहाँ पर कटवा दिया था अकबर ने। ये दूसरा नरसंस था मेवाड़ का, चित्तौड़ का। पहले अलाउद्दीन खिलजी कटवा के चला गया था 30,000, और 30,000 ही अकबर ने यहाँ पर निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी थी। ये बहुत बड़ा नरसंस था, बहुत बड़ा हत्याकांड था। आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना। साके का नेतृत्व किया था फूल कंवर ने, और जो केसरिया का नेतृत्व किया था वो किया था जयमल मेड़ते और पत्ता चुंडावत ने। ये अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम, जो कि जयमल मेड़ते जी घायल हो गए थे। कल्ला राठौड़ जी को हम 4 हाथ वाले देवता कहा जाता है। यहाँ पर बहादुरी से लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। और पत्ता चुंडावत जी तो मेवाड़ चित्तौड़ के किले में
रामपोल पर मारे गए थे। रामपोल पर, रामपोल दरवाजे का नाम पर है। रामपोल पर लड़ते हुए मारे गए थे। और जयमल मेड़त्या थे और क्या नाम है, कल्लाजी राठौड़ थे। ये दोनों हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य, हनुमान पोल भैरव पोल के मध्य लड़ते हुए मरे थे। पोल का अर्थ होता है दरवाजा ना। कल्ला राठौड़ जयमल मेड़तिया क्या नाम है, हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य लड़ते हुए मरे थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। पत्ता चुंडावत क्या नाम है, रामपोल पर लड़ते हुए मारे गए थे। फिर क्या नाम है, जब अकबर जाता है तो अकबर क्या नाम है, जयमल से और पत्ता से काफ़ी प्रभावित था कि यार खुद का राज्य नहीं था लेकिन फिर भी जिम्मेदारी निभाई और किसी दूसरे के राज्य के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तब पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है अकबर पर। और अकबर दोनों की मूर्ति आगरे किले में क्या नाम है, हाथी पर बैठी हुई और आगरे के किले के बाहर लगवा देता है। तो अकबर ने जयमल और पत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने जयमल और पत्ता की मूर्तियां आगरे के किले के मुख्य द्वार पर, आगरा के किले पर लगवाई थी। गजारूढ़ हाथी पर सवार, गजारूढ़ गज पर आरूढ़ यानी कि हाथी पर सवार। इसका वर्णन मिलता है बाकायदा, एक राइटर है बर्नियर, और उसकी पुस्तक है क्या नाम, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसके अंदर इसकी जानकारी है कि भाई क्या नाम है, अकबर ने यहाँ पर क्या नाम है जयमल और पत्ता की मूर्ति लगवाई थी हाथी पर। लेकिन फिर क्या नाम है, जब क्या नाम अकबर के बाद जब जब यहाँ पर जो मुगल बादशाह बने थे वो बने थे औरंगजेब, और क्या नाम औरंगजेब ने पूछा कि भाई ये किसकी मूर्ति है, तो फिर क्या नाम है किसी ने बताया कि ये क्या नाम आपके परदादे ने लगवाई थी, अकबर जी ने लगवाई थी। और अकबर ने ये क्या नाम है मेवाड़ से की ओर से लड़ते हुए मारे गए थे, वो जयमल और पत्ता है। फिर क्या नाम है यहाँ पर जो औरंगजेब ने थे वो ये मूर्ति तोड़वा दी थी, हटवा दी थी, औरंगजेब ने मूर्तियाँ हटवा दी थी। ये मूर्तियों का जो वर्णन है वो बर्नियर है, उसने अपनी पुस्तक में किया है। उसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ऐसी मूर्तियाँ एक किले में और लगी हुई है, और वो है बीकानेर की किला जूनागढ़, वहाँ पर भी लगी हुई है। वहाँ पे लगवाई थी राय सिंह जी ने, बीकानेर के जूनागढ़ किले में। मुख्य द्वार है सूरजपोल, आप अंदर एंटर लोगे तो मेन दरवाजा क्या नाम है जूनागढ़ किले का तो सूरजपोल है, वहाँ पर दोनों की हाथी पर सवार सूरजपोल पर जयमल पत्ता की मूर्ति है ना, हाथी पर सवार। ये लगवाई थी राय सिंह जी ने, बीकानेर के राजा हुए थे राय सिंह जी। राय सिंह जी ने लगवाई थी बीकानेर के जूनागढ़ किले के जो मुख्य द्वार है सूरजपोल पर जयमल और पत्ता की वही हाथी पर सवार गजारूढ़ है। जैसे क्या नाम अकबर ने लगवाई थी आगरे के किले की बात, जिसका वर्णन क्या नाम है एक लेखक है बर्नियर, जिसकी पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। लेकिन फिर क्या नाम है अकबर के बाद जब मुगल बादशाह बने थे औरंगजेब, और औरंगजेब ने मूर्ति हटवा दी थी। साका कब हुआ था, 15 फरवरी 1548, सॉरी 15 फरवरी 1568 को। बीकानेर में लगवाई थी राय सिंह जी ने ना, ये थोड़ा सा याद रख लेना। सूरजपोल के पर जब किले पढ़ते हैं तो किले में अलग से हम पढ़ लेते हैं। साके के बाद क्या नाम है जो अकबर ने यहाँ पर सिक्का चलाया था, सिक्का एलची है ना, तो साके के बाद एलची नाम से सिक्का चलाया था ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एलची सिक्का चलाया था, एलची कॉइन अकबर ने। साके के बाद एलची नामक सिक्का चलाया था अकबर ने। फिर क्या नाम उदय सिंह जी तो गिरवा की पहाड़ी में चले गए थे, लेकिन
3-4 साल बीत चुके थे, तो फिर क्या नाम है, ऐसे ही 28 फरवरी 1572 को होली के दिन, उस दिन होली थी, होली का त्यौहार था, और गोगुंदा में उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। गोगुंदा 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हुई। कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 को होली के दिन। साके के बाद अकबर एलची नामक सिक्का चलाता है, और 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा क्या नाम उदयपुर में जगह पड़ती, वहीं पर उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा के अंदर है। लेकिन मरने से पहले उदय सिंह जी एक गलती करके चले गए थे कि जो प्रताप, जो क्या नाम, जो महाराणा प्रताप को यहाँ पर राजा नहीं बनाया था, उन्होंने मरने से पहले उदय सिंह जी मेवाड़ के जो अगले राणा थे, जो अगले राजा थे, वो क्या नाम महाराणा प्रताप को नहीं बनाया था, और उसके दूसरा बेटा था, छोटा पुत्र था जगमाल, और जगमाल को मेवाड़ का राजा बना दिया था, क्योंकि किसकी रानी थी, और उसके लगाव के कारण जगमाल को मेवाड़ का राजा बना दिया था, अगला महाराणा प्रताप को नहीं बनाया था। लेकिन जब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि जगमाल को कैसे हटाकर महाराणा प्रताप ने क्या नाम है मेवाड़ के राणा बने थे। जगमाल को एक्चुअली क्या नाम है सामंतों ने स्वीकार ही नहीं किया था। तो ये हमारे उदय सिंह जी कंप्लीट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, साके के बाद अकबर ने एलची नामक सिक्का चलाया था। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा स्पीड में उदय सिंह जी के बारे में। 1537 से 1572 इनका शासनकाल है। टाइम पीरियड अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। पिताजी का नाम तो क्या नाम है सांगा जी, आपको पता ही है। और मावली के युद्ध में 1540 के अंदर होता है, मावली उदयपुर के अंदर जगह पड़ती है। कब हुआ? 1540 में। किस किस के मध्य हुआ? तो बनवीर और क्या नाम है उदय सिंह के मध्य। उदय सिंह की सहायता किसने की? तो मारवाड़ के राजा क्या था, जोधपुर के राजा मालदेव ने की थी। और क्या नाम है यहाँ पर बनवीर को भगा दिया था, और उदय सिंह जी मेवाड़ के राणा बन गए थे। लेकिन शुरुआत में तो क्या नाम मेवाड़ के और क्या नाम मारवाड़ के जो उदय सिंह जी थे और मालदेव के बीच दोनों के अच्छे संबंध थे। लेकिन कोई क्या नाम पाली में एक जगह पड़ती खेरवा, और वहाँ की कोई क्या नाम राजकुमारी थी, झाली रानी थी, उसको लेकर क्या नाम है विवाद था दोनों के अंदर। क्योंकि मालदेव उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उदय सिंह जी विवाह करके आ गए थे, इसके कारण दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। फिर क्या नाम एक युद्ध हुआ 1557 में, क्या नाम उदय सिंह जी का क्या नाम हरमाड़ा का युद्ध। तो क्या नाम ये होता हाजी का पठान और क्या नाम उदय सिंह जी के मध्य। इसमें जो मालदेव ने साथ दिया था वो दिया था हाजी का पठान को, और हाजी का पठान इसमें जीत जाते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या नाम है मेवाड़ का चित्तौड़ का तीसरा सागा, थर्ड सागा। तो क्या नाम साके से पहले क्या नाम उदय सिंह जो को परिवार से गिरवा के पहाड़ियों में भेज दिया था, और जो साके का जो नेतृत्व किया था वो क्या था जयमल और पत्ता चुंडावत ने। और जो क्या नाम है जोर को जो नेतृत्व किया था जोर का, वो क्या था फूल कवर ने। फूल कवर कौन है? तो जयमल मेड़ता की बहन है, और पत्ता चुंडावत की पत्नी है। पत्ता चुंडावत कौन है? तो आमेट का सावंत है। आमेट कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। कब हुआ था? 15 फरवरी 1568 को। और क्या नाम है जयमल मेड़त यहाँ पर अकबर के जो बंदूक थे संग्राम उससे घायल हो चुके थे। तो फिर क्या नाम है कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को कंधे पे बैठाकर युद्ध किया, इसलिए हम कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले देवता कहा जाते हैं। और क्या नाम है एक लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है कल्लाजी राठौड़ को। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर अकबर ने यहाँ पर क्या नाम है 30,000 लोगों का नरसंहार करवा दिया था। 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया था। ये सेकंड कत्लेआम था चित्तौड़ का। पहले अलाउद्दीन खिलजी कटवा के चला गया था। और फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो अकबर ने यहाँ पर एलची नामक सिक्का चलाया था। फिर हमने पढ़ा कि 3-4 साल बाद 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा के अंदर उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और उदय सिंह जी की वहीं पर छतरी वहीं पर सैन रही है। फिर क्या नाम है हमने पढ़ा कि उदय सिंह जी मरने से पहले अपने पुत्र महाराणा प्रताप को तो राजा नहीं बनाया था बड़े वाले को, और छोटे वाले जो पुत्र थे जगमाल को उसको राजा बनाकर चले गए थे। कल हम जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे महाराणा प्रताप ने जगमाल को हटाकर मेवाड़ के राजा बने थे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।